हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हंसी के हसीन लम्हे। नाज़रीन आदाब, हंसी के हंसी लम्हे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जी हाँ जनाब, कुछ ऐसा ही हाल है आजकल। आज का एपिसोड उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के फनकारों में एक काबिल ज़िक्र नाम फ़िक्र तौसवी की दिलचस्प तख्लीक बीवियों की ट्रेड यूनियन पर मबनी है। आखा फिक्र साहब कैसे मिजाज हैं? अरे साहब, हमारे काय के मिजाज? भाई मिजाज तो आप जैसे अमीरों के होते हैं, अच्छे या खराब। भाई हम जैसे कलमकार मजदूरों का क्या मिजाज? हमारे शहर में आपसे अमीर कौन है? आपके प्याज के छिलकों की तो धूम मची हुई है। सुभान अल्लाह। अरे भाई आपके कलम से तो फूल झड़ते हैं जनाब। अरे साहब ये कहिए, प्याज के छिलके झड़ते हैं, हैं? अरे भाई मिजा निगारी आप पर खत्म है। बस ये समझ लीजिए कि हाँ, लिख लेता हूँ अच्छा या बुरा। आइए कनॉट प्लेस में कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद आपको आपके दौलत खाने पे हम छोड़ देंगे। जी शुक्रिया। वो दरअसल अभी आपकी भाभी का फोन आया था घर से, तो इसलिए मैं जरा जल्दी में हूँ। आपकी कॉफी फिर कभी। अरे फिक्र साहब बड़ी हसरत है, कभी खिदमत का मौका दीजिए। जी हाँ साहब, जरूर देंगे जरूर देंगे। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजा खुला है। अरे भाई बेगम, बेगम, अरे भाई बेगम कहाँ हैं आप? ओह जी हैं भैया, क्या शक्ल बना रखी है आपने? खैर भाई बहुत जोर की भूख लगी है, आज बहुत काम था और लंच करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला, इसलिए अब जरा जल्दी से खाना लगा दे। अच्छा, लेकिन आज खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा? अब क्यों? क्योंकि आज चूल्हा हड़ताल पे है। चूल्हा हड़ताल पे है? भाई ये आज किस सितमगर ने मेरे घर पर इनकलाबी छापा मारा है? जो हमारी बेगम की आंखों में काजल की तहरीर की जगह ये मुतालबात के जो हैं ये नजारे देखने को मिल रहे हैं। ये लिटरेरी बातें लिटरेचर की फील्ड में ही अच्छी लगती हैं, इनसे घर नहीं चलता है। अब देखो बेगम, इस मासूम से चेहरे पर ये इनकलाब की तपिश जो है ना, ये अच्छी नहीं लगती। अच्छा खैर, ये ड्रामेबाजी जो है ये बंद करो। और अब मेरे पेट की कुछ खबर लो, जहां पर चूहों ने कूद कूद कर इस बेचारे का बुरा हाल कर रखा है। एक बार तो बता दिया, क्या बार बार दोहराऊं? अब देखो बेगम, भाई आप हमारी बीवी हैं ये आप ना भूलें, और शोहर की फर्माबरदारी एक बीवी का पहला और आखिरी फर्ज होता है, और वैसे भी शोहर तो बीवी का मालिक ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप मालिक हैं तो मैं आपकी वर्कर हूँ, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वर्कर्स के भी कुछ हुकूक होते हैं, और एक आप हैं कि मेरी मेहनत का इस्तेसाल किए चले जा रहे हैं। भाई देखो बेगम, जहां तक बात आपकी मेहनत के इस्तेमाल की है तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन ये मुझ पर जो इल्जाम इस्तेसाल लगाया जा रहा है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है।
अरे बेगम, भाई आप ही तो मालिक हैं। हमारे दिल की मालिक हैं, हमारी जान की मालिक हैं, इस घर की मालिक हैं, इस सल्तनत की वाजिद अली शाह हैं आप। सेठ जी, अब वो जमाना गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब औरतें बेदार हो चुकी हैं। अब वो आपकी वो चिकनी चुपड़ी और वो लच्छेदार बातों में नहीं आने वाली। तो इसका मतलब ये है कि मामला जो है वो सीरियस है। जी हाँ, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि औरतें अब ना तो मर्दों का जुल्म सहेंगी और ना ही उनकी मनमानी सहेंगी। समझ में आया? और हम अपना हुकूक लेकर ही रहेंगे। और अब तो हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा। नारा? भाई अब कौन सा नारा? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेगम, बेगम, होश में आ जाइए, क्योंकि अब औरतों की यूनियन मैदान में उतर चुकी है। और जरा हटिए और बीच में टांग अड़ाने की आदत को खत्म कर दीजिए। मैं मीटिंग में जा रही हूँ। बेगम, ओह, अरे क्या हमारी बेगम है या बेगम तो हमारी हैं। आपके शौहर फिक्र साहब तो बहुत बड़े राइटर हैं। मिर्जा साहब बता रहे थे जनाब दुनिया भर में मशहूर हैं। जी बेगम मिर्जा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे राइटर शौहर साहब खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन दुनियादारी में बिल्कुल जीरो हैं। दिमाग इल्म से माला माल है, लेकिन जेब एकदम कड़की है। तो कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? हमारे मिर्जा साहब का तो कंस्ट्रक्शन का काम है। आप कहें तो बात करूं? अजीब मुसीबत ये है कि हमारे मिर्जा साहब को पढ़ने लिखने के अलावा कोई दूसरा काम पसंद ही नहीं आता है। और अब तो कम्युनिस्टों की सोबत में भी उठने बैठने लगे हैं। हम यहाँ मर्दों को टेंशन देने आए हैं, उनकी टेंशन दूर करने नहीं। मुद्दे की बात कीजिए। यूनियन का काम काफी तेजी से चल रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि अब तक शहर की 400 खवातीन अपने शौहरों से बहसबाजी कर चुकी हैं। जी, हमारी मेंबर बीवियां अपने अपने शौहरों से मुसलसल बात कर रही हैं। और मजेदार बात ये है कि कुछ शौहरों ने यूनियन के खौफ से पहले ही हथियार डाल दिए हैं और कुछ हथियार डालने की फिराक में हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं उन खुशनसीब औरतों में से नहीं हूँ जिनके शौहर हथियार डाल चुके हैं। और उससे भी अफसोसनाक बात ये है कि कुछ शौहर यूनियन का नाम आते ही बिदक जाते हैं, मरखने बैल की तरह सुलूक करने लगते हैं, जैसे कि हमारे मिर्जा साहब। हाँ, शौहर के सींग हिलाने से मेरा मतलब जब ये जोर से चिल्लाते हैं तब मैं भी थोड़ा कमजोर पड़ जाती हूँ, लेकिन अब मैं स्ट्रांग बनूंगी। तो ये तय रहा, हम सबको मर्दों के इस बैलपन का डटकर मुकाबला करना होगा। हाँ बिल्कुल। अरे भाई, अब हमें छुप छुप कर काम नहीं करना है, खुल्लम खुल्ला आजादी का नारा लगाना है। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। मेरा ख्याल है कि मेंबर बीवियों को गुपचुप तरीके से इत्तला करनी चाहिए। सब एक ही दिन एक ही वक्त पर हड़ताल करेंगी तो शौहरों को बच निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। हर मेंबर बीवी को नतीजे की इत्तला हेडक्वार्टर में करनी होगी, ताकि ये पता चल सके कि किस घर का मर्द सीधी तरह नहीं मान रहा। फिर चलो मर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। तो चलो बहनों, मर्द जात को ये बता दिया जाए कि जब औरत जागती है तो रानी झांसी, चांद बीबी और रजिया सुल्तान बन जाती है। बिल्कुल। तो ठीक है, अपनी अपनी ड्यूटी संभालते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो ये आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? अब वो दरअसल मैं ये देख रहा था कि वो ऐसी कौन सी दीवार है, कौन सी खिड़की है और कौन सा दरवाजा है जो आपसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। मैं आपसे ही टकराने की बात कर रही हूँ। शक तो मुझे पहले ही से था कि शायद कोई तरक्की पसंद शायर मेरे घर में आने लगा है।
और शायद अपना वो कलाम जो है वो अपनी शायराना मजबूरियों की वजह से यहाँ छोड़ गया लगता है। एक बार उसका कलाम जो है वो मेरे हाथ लग जाए तो तखल्लुस से कम वक्त की शनाख्त कर लूंगा मैं। कोई बाहर का शायर वायर नहीं आया, ये तो मेरे अंदर ही सोया हुआ था जो अब जाग उठा है। बताइए, मांगे पूरी करेंगे या फिर? अब एक मिनट बेगम, ये धमकी देना जो है ये आप बंद कीजिए। ये रोज रोज की किच-किच से माँ बदौलत को तकलीफ होती है। मुतालबात की फहरिस्त पेश की जाए। सबसे पहले तो ये मुगले आजम, मेरा मतलब है अकबर की रूह को अपने जिस्म से दफा कर दीजिए और शाही तख्ते से नीचे उतरकर जमीन पर आ जाइए। ठीक है, लो आ गए। मांग नंबर 1, काम के औकात जरूरत से ज्यादा हैं, उन्हें कम किया जाए। मतलब ये कि हर मुहज्जब समाज में काम के 9 घंटे मुकर्रर होते हैं और एक मैं हूँ जो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कोलू के बैल की तरफ पिसती रहती हूँ। नहीं बेगम, कोलू का बैल नहीं, कोलू की गाय। मुहावरे में बैल ही है। मैं 18 घंटे काम नहीं कर सकती। देखो डार्लिंग, ये मगरिब की महज़्ज़ब तहजीब नहीं, हिंदुस्तानी समाज है। मुझे डार्लिंग मत कहिए। कम से कम इन मुतालबात की गुफ्तगू के बीच ये लफ्ज मुंह से मत निकालिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इससे दिल में कुछ कुछ होता है और मैं नहीं चाहती कि किचकिच के दरमियान कुछ कुछ हो। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? अब हिंदुस्तानी महज़्ज़ब समाज पर। हाँ, तो बताइए, क्या आप अपने घिसे पिटे हिंदुस्तानी समाज को मुहज्जब बनाने के लिए 9 घंटे के औकात मंजूर करते हैं? खबरदार, अगर हिंदुस्तानी समाज की तौहीन की तो है। हो, कितनी बार कहा है कि अब आप बुढ़ापे के दहलीज पे पहुंच चुके हैं। ऐसी नाजुक उम्र में गुस्सा करना बहुत नुकसानदेह है। ये आपकी कल्ब और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाएगा और मुझे तो लगता है कि ये बात आपके फेफड़ों को भी पसंद नहीं आई। लेकिन पहले अपने वो अल्फाज वापस लो। अच्छा, ठीक है। वो हिंदुस्तानी समाज की तौहीन करने वाले अल्फाज मैं वापस लेती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी मांगे भी वापस ले ली हैं। तो बताइए, 9 घंटे के औकात आपको मंजूर हैं या नहीं? देखो डार्लिंग, फिर आपने डार्लिंग बोला। ओके वर्कर बेगम, ओके। लेकिन अब तुम ये सोचो ना कि अगर सिर्फ 9 घंटे काम होगा तो प्रोडक्शन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसके लिए फिर काम को 2 शिफ्टों में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 2 शिफ्टों में काम करने के लिए 2 बीवियां दरकार होंगी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं एक बीवी और नहीं? फिक्र मियां, क्या बात कही। सौकन का जलाया औरत की नाजुक रग है। इस बात पर तो बीवियों की यूनियन में बिखराव तय है। तो क्या सोचा आपने? अच्छा जी, मेरे हुकूक के बदले जनाब खुद गुल छर्रे उड़ाना चाहते हैं। यह हरगिज नहीं हो सकता। आप दूसरी बीवी के बदले एक अदद नौकरानी क्यों नहीं ले आते? एक अदद नौकरानी क्यों नहीं ले आते? और उसकी तनख्वाह कौन देगा? हैं? भाई, हमें जितनी भी तनख्वाह मिलती है वो तो हम आपके इन गोरे गोरे हाथों पे लाके रख देते हैं। अब आप जाने और आपका काम जाने, उसी में से उसकी तनख्वाह अदा कीजिए। आपकी तनख्वाह से ये घर चलाना इतना मुश्किल है, उसमें से मैं नौकरानी को तो एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकती। तो फिर क्या किया जाए? ये मालिक की प्रॉब्लम है, वर्कर का इससे कोई वास्ता नहीं। मैनेजमेंट इस पर हमदर्दाना गौर करेगा। अगली मांग पेश की जाए। अगला मुतालबा छुट्टियों का है। अब मुस्तकिल छुट्टी? अरे बेगम, नेकी और पूछ भाई, आप जब चाहें मुस्तकिल छुट्टी पर जा सकते हैं। भाई, मैं तो ये पेशकश बहुत पहले से करता आ रहा हूं, लेकिन
आप ही ठुकरा देती हैं इसको। आपका ये मुतालबा फौरन मंजूर किया जाता है। मुस्तकिल छुट्टी नहीं, मुझे हफ्ते में बस एक दिन छुट्टी चाहिए। हिंदुस्तान में हर काम करने वाले को इतवार को छुट्टी मिलती है, लेकिन उस दिन मेरी जान को सबसे ज्यादा काम होता है। कभी आपके दोस्त टपक जाते हैं तो कभी रिश्तेदार आ जाते हैं। ना ईद की छुट्टी, ना बकरीद की छुट्टी, ना दिवाली की छुट्टी और ना ही दशहरे की छुट्टी, ना कैजुअल लीव, ना मेडिकल लीव। ये भी कोई जिंदगी है? अब देखो बेगम, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। आपको रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ जाता है। लेकिन अब बात जो है वो यूनियन की है, और यूनियन का मैनेजमेंट यानी कि मैं रोने का रिस्क नहीं उठा सकता। देखो बेगम, तारीख गवाह है इस बात की कि बीवियां हमेशा से शौहरों की हमसफर बनकर रही। तो फिर आप भी सुन लीजिए, हम आज की औरतें हैं, चाहे तो तारीख का रुख मोड़ सकते हैं। अरे अरे बेगम, अब ऐसा सितम मत कीजिए। देखिए, औरत के हाथ में तो घर का ताना बाना, चाबी पाना सब कुछ होता है, हैं? अब भाई अगर औरत ही चली जाए तो घर तो बर्बाद हो जाता है ना। और अगर कहीं आप भी चली गई तो सब रोएंगे, बच्चे रोएंगे, हम रोएंगे, बिल्ली रोएगी, चूहा रोएगा, वो पिंजरे में जो तोता है बेचारा वो रोएगा, वो दरबे में जो मुर्गा है बेचारा वो रोएगा, मुर्गी रोएगी, चूहे रोए। जनाब, आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं मानेंगी? हरगिज नहीं। तो फिर ठीक है, हफ्ते में वीकली ऑफ मंजूर किया जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि उस दिन घर का काम कौन करेगा? वो भी मालिक की प्रॉब्लम है। वैसे अगर मालिक चाहे तो खुद भी घर का काम कर सकते हैं। लेकिन मालिक की एक और प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि अगर छुट्टी वाले दिन बॉस ने मुझे ऑफिस में बुला लिया तो उस दिन आपके बदले मैं घर का काम कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मैं आपकी ओवर टाइम की मेहनत को पैसों के तराजू में कभी नहीं तोल सकता। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है कि मेरे ओवर टाइम के जो पैसे हैं उसमें से मैं आपके लिए कोई अच्छी सी साड़ी या कोई अच्छा सा गिफ्ट वो जरूर ला सकता हूँ। जनाब, आप क्या खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझते हैं? मर्द के ओवर टाइम पे बीवी का सबसे पहला हक होता है। इन पैसों से आपका कोई वास्ता नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो नाज़रीन, ये मान लीजिए कि शौहर चाहे कितने भी होशियार हो जाएं, अपने फन में कितने भी माहिर हों, समाज में उनका कितना भी रुतबा और नाम हो, लेकिन बीवी के सामने उनकी एक नहीं चलती। अरे फिक्र साहब आदाब। हमें ये क्या रोनी सूरत क्यों बना रखी है? आपके चेहरे पे तो आपका तखल्लुस नजर आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि किस फिक्र में डूबे हैं जनाब? अमा क्या बताएं मिर्जा साहब, वो घर का मामला है। हमारी बेगम पर आजकल वो ट्रेड यूनियन का दौरा सा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बला आपके घर तक भी पहुंच गई? आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, फिर आपने उनकी बात मान ली? जी जनाब, बेगम को हफ्तावारी छुट्टी का भूत सवार हो गया है। अब तो हमें लगता है कि हर इतवार किचन में ही कटा करेगा। तो क्या आपने छुट्टी के लिए हाँ कह दी? अरे नहीं जनाब, हमने एक पेशकश रखी थी। वो पेशकश ही हमारे गले की हड्डी बन गई। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने हफ्तावारी छुट्टी के साथ एक शर्त रखी थी। वो क्या? शर्त ये कि वीकली ऑफ पर तुम्हें बच्चों को साथ लेके मायके जाना होगा।
तो उन्होंने भी एक शर्त चिपका दी। अच्छा, कहने लगी कि उस रोज आप ससुराल की तरफ रुख नहीं कर सकते। यानी कि आप जो हैं वो इसी बहाने ससुराल में गुलछर्रे उड़ाना चाहते थे। लेकिन अब तो लगता है कि छुट्टी के रोज घर में बीवी बच्चों के बगैर दीवारें ताकते हुए वक्त गुजारना पड़ेगा। यानी कि ये तो नेले पे देले वाली बात हो गई। हमने तो बीवी के तेवर देखते हुए नमाज अदा करनी शुरू कर दी है और पांचों वक्त एक ही दुआ मांगते हैं कि बीवी के सर से ये यूनियनबाजी का भूत उतर जाए। मिर्जा भाई, हमारे लिए भी दुआ मांग ले। मांगनी पड़ेगी। इन शौहरों ने तो हद कर दी है। क्या हुआ? भाई, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इसे बगावत का नाम दे रहे हैं, और हमारी रात दिन की मेहनत के बदले ओवर टाइम का लालच दिया जा रहा है। यही तो सरमायादाराना तरीका है। अब और नहीं, हमें अपने एजेंडे को आखिरी शक्ल देनी होगी। छुट्टी वाले दिन मायके जाने की शर्त पर क्या राय है? अरे भाई, हमारा मायका हम जब चाहे जाएं, जब चाहे ना जाएं। इसमें शौहरों की दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत खूब। इस तजवीज को एजेंडे के एक्शन में हर बीवी के लिए गाइड की तरह रखा जाए। और ये भी रखा जाए कि छुट्टी वाले दिन शौहर अपने दोस्तों को घर नहीं लाएंगे। ये दिन हमारा है। हम घूमने जाएं, सिनेमा देखें, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाएं, या घोड़े बेच के सोएं, या फिर कुछ भी करें। बिल्कुल सही। और साथ ही ये भी जोड़ देती हूँ कि शौहरों को देर से घर लौटने की वजह बतानी होगी, अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा, और ये भी बताना होगा कि छुट्टी वाले दिन वो क्या कर रहे थे, किसके साथ घूम रहे थे, वगैरह वगैरह। बहुत खूब, आप तो लीडराना अंदाज में आ गई। ये तो आपकी सोहबत का असर है, वरना बंदी किसी काबिल नहीं। वल्लाह, इन मर्दों की आदत इतनी खराब होती है कि आप कुछ भी कर लें, वो हेरा फेरी करने से बाज नहीं आते। क्या मिसेस फिक्र, आप तो अभी से मायूस होने लगी। अगर हम औरतें एक हो जाएं, तो इन शौहरों की पूरी बिरादरी हमारी गुलाम बन जाएगी। अरे वाह बेगम मिर्जा, आपके मुंह में घी शक्कर। ऑल इंडिया बीवी यूनियन जिंदाबाद। ये मांग नंबर 6 जो है, इसमें क्या लिखा है वर्कर बेगम? भाई, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन घर के लिए वही रकम है। तो फिर ये कहो ना कि महंगाई भत्ता चाहिए। वजह फरमाया आपने। तो क्या ये मुतालबा नाजायज है? मुतालबा बिल्कुल जायज है और हमें इससे हमदर्दी भी है, लेकिन सिर्फ हमदर्दी। खाली हमदर्दी से क्या होता है? इसे नीलाम करके तो आप खुद के लिए बनियान भी नहीं खरीद सकते। बनियान खरीदने की अय्याशी ही क्यों की जाए बेगम? अरे भाई, सादगी बहुत बड़ी चीज है। और फिर बड़े बूढ़े कह गए हैं कि रूखी सूखी खा और ठंडा पानी पी। ठंडा पानी पी। ठंडे पानी के लिए भी पैसे लगते हैं। वर्कर बेगम, बड़े अफसोस की बात है कि इस यूनियनबाजी के चक्कर में आप बुजुर्गों की फिलॉसफी भी भूल गई। फिलॉसफी के चक्कर में रहेंगे ना तो समाज के आगे नाक कट जाएगी। स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है। स्टेटस और खानदानी रिवायत। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आज से घर का खर्चा आप ही चलाइए। बुजुर्गों की फिलॉसफी ओढ़िए, खानदानी रिवायतों का बिछौना बनाइए। एक हफ्ते में आपका दिवाला ना निकल गया तो मैं खुद को बेगम कहलाना छोड़ दूं। अब मैं आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो आमदनी बढ़ाइए। लेकिन कैसे? कुछ भी कीजिए, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, स्मगलिंग कीजिए। अगर ये सब भी नहीं कर सके तो नेता बन जाइए, दलाली कीजिए, रिश्वत लीजिए। बेगम, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और अपनी ये खानदानी शराफत जो है ना मेरी, ये चड्डी बनियान आलू गोभी दाल चावल के लिए किसी कीमत पे नीलाम नहीं कर सकता। हाँ। आप राइटर हैं ना, इसलिए किताबी बातों में ज्यादा ध्यान रखते हैं।
शराफत का जनाजा कब का उठ गया है। आजकल जो शराफत की बातें करता है ना, उसे बुज़दिल कहते हैं। और बुज़दिल इंसान को समझदार बीवी का शौहर कहलाने का कोई हक नहीं है। बेगम, आपने मुझे बुज़दिल कहकर मेरे शौहरपन को मशकूक बना दिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, बुराई बुराई ही रहेगी, जमाना चाहे कोई भी हो। साफ साफ बताइए, मुतालबात मानेंगे या नहीं? तमाम के तमाम मुतालबात रद्द किए जाते हैं। जो जो मान चुके हैं वो भी? तमाम का मतलब तमाम। तो फिर बीवी यूनियन जनरल स्ट्राइक के लिए मजबूर होगी। ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अपनी बात से पलट रहे हैं? सारी की सारी बात खत्म हो चुकी है। बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं। नहीं, इनकलाब जिंदाबाद नहीं। अब बोनस के पैसे, बोनस के पैसे, ओवर टाइम नहीं, नहीं। बेगम, बेगम हमें छोड़ के मत जाना। बेगम, हमें छोड़ के मत जाना। बेगम। अरे सुनिए, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? अब कहाँ जा रही हूँ मैं? हैं? चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। खाना? लेकिन वो खाना तो वो स्ट्राइक की थी तुमने। चूल्हे की स्ट्राइक है आज। हाँ? आप कोई ख्वाब देख रहे थे क्या? ख्वाब? ओह, ये ख्वाब था। ओह, अगर ये ख्वाब था तो बड़ा भयानक ख्वाब था बेगम, बहुत भयानक ख्वाब था। फिक्र तौसवी 1918 में तौसा पाकिस्तान में पैदा हुए। तकसीम के बाद दिल्ली आए और 1952 में इश्तराकियों का अखबार नया ज़माना जारी किया। 1955 से रोज़नामा मिलाप में प्याज के छिलके कॉलम लिखना शुरू किया, जो बेहद ही मकबूल हुआ और 25 बरस तक समाज की हर बुराई को अपने तेज तंज के तीरों का निशाना बनाया। 12 दिसंबर 1984 को इस दुनिया से उन्होंने रुखसती ली। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन